हेलो एवरीवन। सो टुडे विल स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन वो हमारा दिया था लिनियस ने, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R H पिटिकर ने इन 1969। तो इम्पोर्टेंट है डेट्स याद करना। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है। देन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है कि हम बाद में इन्होंने क्या किया था, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तब तीन डोमेन्स में डिवाइड किया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो दो डोमेन में इन्होंने मोनेरा रखी और उसको किस में डिवाइड किया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। और जो रेस्ट एक डोमेन बचा उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमिलिया, उन सबको एक डोमेन में रखा। तो छह किंगडम हो गए, मोनेरा को दो में डिवाइड कर दिया तो चार तो थे। उसके बाद फिफ्थ आर्के बैक्टीरिया हो गया एंड सिक्स्थ यू बैक्टीरिया हो गया। तो मोनेरा को दो डोमेन में और जितने भी रेस्ट बचे उन सबको एक डोमेन में। तो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट है। सबसे पहले पढ़ते हैं मोनेरा। तो मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दीज आर द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म। तो इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत फैली हुई है। एंड इनमें जितने भी बैक्टीरिया है उसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफ्स है, मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। चार टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन शेप। कोकाई जो कि स्पेरिकल होता है, बैसिलस रोड शेप्ड, स्पाइरिला स्पाइरल शेप्ड, विब्रियो कोमा शेप्ड। अब आता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अलग होता है, इसीलिए ये हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस और थर्मो एसिडोफाइल्स में डिवाइडेड है। हेलोफाइल्स पोल्टी एरिया में, मिथेनोजेंस मार्शी एरिया में एंड थर्मो एसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है एंड अगर ये मोटाइल हुए तो इनके पास एक फ्लैजिल्ला भी प्रेजेंट होंगी। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं ये, जिसमें आती है साइनोबैक्टीरिया और उसमें प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल ए। अब इनमें हेट्रोसिस्ट टाइप का एक सेल होता है जो कि क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल होता है, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, और इसके एग्जाम्पल कौन है, नोस्टॉक और एनाबिना। फिर दूसरा टाइप आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। फोटोसिंथेटिक तो अपना जो फूड है वो सनलाइट के बेसिस पे बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कि सबसे अबंडेंट है वो क्या होते हैं, मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फिजन से होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया आता है माइकोप्लाज्मा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये पैथोजेनिक होती है टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स। तो जो हमारा मोनेरा था उसमें सारे प्रोकैरियोट्स हमने पढ़े। अब आएंगे यूकैरियोट्स। तो प्रोटिस्टा में कौन से यूकैरियोट्स आते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन पे होता है। दो प्रोसेस होती हैं, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब इसमें सबसे पहले क्रिस्टोफाइट्स आते हैं। क्रिस्टोफाइट्स क्या होते हैं, मैराइन होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, दोनों होते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब इसमें क्रिस्टोफाइट्स में दो क्लास आती है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स क्या होती है, गोल्डन एल्गे। तो डायटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडेस्ट्रक्टेबल होते हैं, हम इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डायटेमियस अर्थ बनाते हैं ये, और चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्रिस्टोफाइट्स के बाद आती है सेकंड डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो डाइनोफ्लेजिलेट्स क्या होती है, मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक होती है, और ये रेड टाइड्स फॉर्म करती है ओशियन में। और इनमें एग्जांपल कौन आता है, गाइनेकुलेट्स। तो ये रेड टाइड्स फॉर्म करती है। इसका आता है यूग्लिनोइड्स। तो ये मेनली फ्रेश वाटर होते हैं। इनकी जो वॉल होती है उस पे प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेरिकल बोलते हैं, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास दो फ्लैजिल्ला होती है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये सनलाइट में तो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, और अगर सनलाइट एब्सेंट हो तो ये हेटेरोट्रोफ की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, यूग्लिना। थर्ड आता है स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं।
इनकी जो स्पोर्स होते हैं, जो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास ट्रू वॉल्स होती है, और ये जो अपने स्पोर का डिस्पर्जन होता है वो एयर करंट के थ्रू होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट फोर्थ पे आता है प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोवन होते हैं वो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, एंड दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अब ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स क्या है? एमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन। तो एमीबोइड का एग्जांपल क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। फ्लैजिले का क्या एग्जांपल है? ट्रिम्पेनोसोमा, जो कि स्लीप प्रोड्यूसिंग जो हमने पढ़ा था प्रोटोजोवन वो है। सीलिएटेड का एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। और ये क्या है? स्पोरोजोन। ये प्लाज्मोडियम इनका एग्जांपल आता है, जो कि मलेरिया एक सीरियस डिसीज है उसको कोज करता है। अब आता है फंजाई। तो फंजाई क्या होती है? हेट्रोट्रोफिक होती है। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अब इनकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? हाइफे से। हाइफे क्या होती है? लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जो हाइफे है वो क्या बनाती है? माइसीलियम बनाती है। माइसीलियम क्या होता है? जब हाइफे का एक नेटवर्क बन जाता है तो वो क्या फॉर्म करती है? माइसीलियम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, फंगाई प्लस एल्गे क्या बनाती है? लाइकेंस। और फंगाई प्लस प्लांट क्या बनाता है? माइकोराइजा। अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। वेजिटेटिव में कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन होते हैं इसमें? कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। तो अब इसमें ये ध्यान रखना, जो कोनिडिया है ये एक्सो है, एक्सोजीनियसली ग्रो करता है। बाकी जो ये रेस्ट ये दोनों है ये क्या है? एंडो है। सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं? oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर। ठीक है। अब इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तीन स्टेजेस आती हैं, तीन स्टेप्स आते हैं, तो वो ऑर्डर में ऐसे होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, एंड आखिरी में मियोसिस होता है। अब इसमें एक और स्टेज आती है डाइकैरियोफेज या फिर डाइकैरियोन स्टेज। उसमें क्या होता है? एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। डाइकैरियोन, डाई मतलब दो, कैरियोन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो टू न्यूक्लियाई पर सेल। और इसके एग्जांपल किस कौन से होते हैं? ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के अंदर ये डाइकैरियोन स्टेज हम देख सकते हैं। अब फंगाई की चार क्लासिफिकेशन है, चार स्टेजेस हैं, चार टाइप्स की होती है फंगाई, ठीक है। तो इनकी चार क्लास कौन कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज होती हैं एसेप्टेट एंड कोनियोसाइटिक। अब इसमें सिर्फ ये अलग होती है, एसेप्टेट एंड कोनियोसाइटिक। बाकी रेस्ट जो भी हाइफे है इनकी वो सब ब्रांच एंड सेप्टेट मिलेंगी आपको। तो हम इसको यहाँ से इजिली याद कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइकोमाइसिटीज में म्यूकोर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। राइजोपस को हम ब्रेड माउल भी बोलते हैं, ठीक है। और एल्ब्यूगो को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक फंजाई। तो इनके कॉमन नेम भी याद करने हैं, और इनके सब कुछ इनका हमें टिप्स पे होना चाहिए। फिर एस्कोमाइसिटीज ब्रांच एंड सेप्टेट, और इसको हम सैक फंगाई भी बोलते हैं। फिर इसमें एस्परगिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी और मेंबर्स भी आते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स। और ये क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेसिडोमाइसिटीज में एगेरिकस, पुस्टलिगो एंड पुकनेशिया। तो एगेरिकस को हम मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसको स्मट बोलते हैं, और पुकनेशिया को हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट एंड स्मट फंगाई भी बेसिडोमाइसिटीज को बोला जाता है। फिर डिट्यूरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ऑल्टरनेरिया, कोलेट्राइकियम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये चारों फंगाई के एग्जांपल्स थे। अब इसमें हमने देखते हैं, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनेरा पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ा, देन फंगाई पढ़ी, ठीक है। मोनेरा में हमने आर्के बैक्टीरिया पढ़ा एंड यू बैक्टीरिया पढ़ा। इसमें भी हमने इसकी चार क्लास पढ़ी थी। क्रिस्टोफाइट्स पढ़ी, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा,
डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद हमने यूग्लिनोइड्स पढ़ा एंड प्रोटिस्ट पढ़े एंड लास्ट कौन सी पढ़ी थी, फ्लाइंग माउस पढ़े। तो ये इनकी क्लासेस थी और इन सबके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए। फंगाई में भी हमने 4 पढ़ी थी, एस्को, फाइको थी, एस्को, देन बेसिडो एंड लास्ट वाली हमने जो इम्परफेक्ट फंगाई थी वो क्या थी, ड्यूटेरोमाइसीटीज। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में जो मैक्सिमम होती हैं वो डिकम्पोजर्स होती हैं, तो ये भी ध्यान रखना। तो हमने इसमें से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।